हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का दूसरा मेथड है। एक मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो ग्राफिकल मेथड है। सेकंड हम आज सीखेंगे। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन है x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4। इनको हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। नाउ इन दोनों इक्वेशंस में से हमें एक इक्वेशन चूज करनी होती है। ये कंप्लीटली हम पे डिपेंड करता है। हम किसी भी इक्वेशन को चूज कर सकते हैं, हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नाउ लेट्स से मैंने फर्स्ट इक्वेशन को चूज किया। फ्रॉम फर्स्ट हमें इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स दिए हैं x एंड y। अब हमें इन दोनों वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल चूज करना है। ये भी कंप्लीटली हमारी चॉइस है, हम किसी भी वेरिएबल को चूज कर सकते हैं। आप उस वेरिएबल को चूज कीजिए जिससे आपकी कैलकुलेशन में कम टाइम लगे और कैलकुलेशन इजी हो। इस इक्वेशन में तो आप x या y में से कुछ भी चूज करेंगे, आपकी कैलकुलेशन सेम ही रहनी है। तो मैं x चूज कर लेती हूँ। अब क्योंकि इक्वेशन 1 में हमने x चूज किया है, इसका मतलब है आपको इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में उस x को, जो वेरिएबल आपने चूज किया है, उसको अकेला करना है और उस वेरिएबल के साथ जुड़ी सारी चीजें राइट हैंड साइड में यहाँ ट्रांसफर करनी है। ऑलराइट, तो x के साथ में y ऐड हो रहा है। इस y को लेफ्ट हैंड साइड से रिमूव करके हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस y जो है माइनस y में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बनेगा x इज इक्वल टू 14 माइनस y। नाउ जिस इक्वेशन को आपने चूज किया है उसके अलावा जो इक्वेशन बच गई उसमें ये वाली वैल्यू रिप्लेस की जाती है। कहने का मतलब हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 को चूज किया, उसमें हमने वेरिएबल x को चूज किया। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। लेट्स से ये इक्वेशन थर्ड है। नाउ x की इस वैल्यू को हमें दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। दूसरी कौन सी इक्वेशन? जिसको हमने चूज नहीं किया था। x की ये वाली वैल्यू इक्वेशन सेकंड में प्लेस की जाएगी यहाँ x की जगह। तो x की जगह अब हम लिखेंगे 14 माइनस वाई माइनस y इक्वल्स टू 4। बाकी की इक्वेशन एज इट इज। नाउ हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 14 माइनस y, तो माइनस y हो जाएगा माइनस 2y इक्वल्स टू 4। नाउ हम यहाँ देख सकते हैं इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है y। आप जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, ये स्टेप तक आते आते आपके पास एक वेरिएबल में इक्वेशन बन जाएगी। उस वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्योंकि हमें यहाँ y वेरिएबल मिल रहा है तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उस वेरिएबल को अकेला करना होता है। तो इस y के साथ में 2 मल्टीप्लाई में है और 14 यहाँ माइनस के साथ है, राइट। तो इस y को अकेला करने के लिए हमें इस 2 और 14 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है। तो पहले हम 14 को ट्रांसफर करेंगे। ये बनेगा माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14। नाउ ये हो गया माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14 हो गया माइनस 10। y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई से हटा के जब हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस 10 के डिवीजन में होगा। ये बनेगा y इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइडेड बाय माइनस 2। माइनस 2 और माइनस 10 जब कैंसल आउट होंगे 5 टाइम्स ये कैंसलेशन होगा
और y की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 5। अब हमारे पास में y की वैल्यू आ गई है। इसकी हेल्प से हम दूसरे वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट था और ये रही थर्ड इक्वेशन, जिसमें हमारे पास y की जो वैल्यू है 5 वो यहाँ प्लेस करेंगे। ये बनेगा x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। इस y की जगह हमें 5 प्लेस करना है, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 14 माइनस 5। 14 माइनस 5 होता है 9। x की वैल्यू आ गई 9। तो y की वैल्यू हमारे पास है 5 एंड x की वैल्यू है 9। ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। ये दो इक्वेशंस उसमें दी हैं। x और y वेरिएबल्स की जगह इस बार हमें s एंड t दिया है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन हमें चूज करनी होती है। नाउ आप सिंपलर इक्वेशन को चूज कीजिए ताकि आपका टाइम और कैलकुलेशन दोनों कम हो। हम इक्वेशन 1 को चूज करेंगे क्योंकि इक्वेशन 2 की कंपैरिजन में इक्वेशन 1 सिंपल है। इक्वेशन 1 में भी हमें एक वेरिएबल चूज करना है, तो हम s को चूज कर लेते हैं। फ्रॉम 1, क्योंकि हमने s को चूज किया है तो s को यहाँ अकेला किया जाएगा और s के साथ जितनी भी चीजें यहाँ पे हैं वो राइट हैंड साइड में ट्रांसफर हो जाएंगी। तो s के साथ है माइनस t, ये उधर ट्रांसफर होगा, बनेगा प्लस t। तो ये इक्वेशन हो जाएगी s इज इक्वल टू t प्लस 3। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। नाउ इस वैल्यू को हमें उस इक्वेशन में पुट करना है जिसको हमने चूज नहीं किया। सेकेंड इक्वेशन को हमने चूज नहीं किया है, तो इसमें s की ये वाली वैल्यू यहाँ s की जगह पे प्लेस की जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड, जिस जगह पे s है उस जगह पे लिखा जाएगा t प्लस 3। ये बनेगा t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल्स टू 2। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है आप एलसीएम ले लो, दूसरा तरीका है इस पूरी इक्वेशन को, मतलब इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड्स को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इक्वेशन का फॉर्म चेंज नहीं होता है। ऐसा किया जा सकता है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपको अभी पता चल जाएगा। मैं इस इक्वेशन के दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये बनेगा 6 मल्टीप्लाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। 6 जो है इस t प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 के साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा और t बाय 2 के साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा। ये बनेगा 6 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय t बाय 2 इक्वल्स टू 12। नाउ हम देख सकते हैं इस फर्स्ट टर्म में 6 और 3 कैंसल आउट हो रहे हैं 3 की टेबल से 2 टाइम्स। तो ये बन गया 2 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस 3 प्लस यहाँ 2 और 6 कैंसिल हो रहे हैं 3 टाइम्स। ये 3 और t मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 3t इक्वल्स टू 12। नाउ 2 का मल्टीप्लाई t और 3 से करेंगे, ये बनेगा 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्वल्स टू 12। 2t और 3t को एक साथ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2t प्लस 3t प्लस 6 इक्वल्स टू 12।
नाउ 2t प्लस 3t होता है 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 12। t की वैल्यू फाइंड करनी है तो t को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में अकेला किया जाएगा। तो 6 को पहले हम उधर ट्रांसफर करते हैं। ये बनेगा 5t इज इक्वल टू 12 माइनस 6। 12 माइनस 6 होता है 6। 5t में से 5 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में जाएगा और ये बनेगा t इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 5। ये हो गई t की वैल्यू। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में प्लेस करेंगे यहाँ t की जगह। जब हम t की जगह इस वैल्यू को प्लेस करेंगे तो ये बनेगी s इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 5 t की जगह प्लस 3। राइट हैंड साइड में हम एलसीएम ले सकते हैं। तो जब आप एलसीएम लेंगे ये होगा 5 और न्यूमरेटर में हमारे पास होगा 6 प्लस 15। 6 प्लस 15 हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 5। ये हो गई s की वैल्यू। तो जो दो वेरिएबल्स इन इक्वेशंस में दिए थे उन दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्या करना होता है, दो इक्वेशंस दी होती है, उसमें से एक इक्वेशन को हम चूज करते हैं जो ज्यादा सिंपल है। फिर उस इक्वेशन में से एक वेरिएबल चूज करते हैं और उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए उस वेरिएबल को एक साइड में अकेला करते हैं और बाकी सारी चीजें दूसरी साइड ट्रांसफर करते हैं। उससे हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको बची हुई दूसरी इक्वेशन जिसको हमने चूज नहीं किया था उसमें प्लेस करते हैं। जैसे ही हम प्लेस करते हैं हमारे पास एक नई इक्वेशन आती है, उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाती है। जब एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो उसको इक्वेशन 3 में हम प्लेस कर देते हैं, जिससे हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। ऑलराइट, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। थैंक यू।